सभी को स्वागत है मेरे चैनल भक्ति सागर 26 में। आज का वीडियो है हमारा हनुमान जयंती के बारे में कि हनुमान जयंती क्यों मनाया जाता है। चैत्र माह के पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन हनुमान जयंती मनाया जाता है। हनुमान जी श्री राम के अन्य भक्त थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। हनुमान जी की माता अंजना और पिता वानरराज केसरी थे, इसीलिए इन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन भी कहा जाता है। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अंश भी कहा जाता है। हनुमान जी का जन्म कथा। हनुमान का जन्म लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, पर प्रमुख रूप से तो कथाएं हैं जो हनुमान जी के जन्म को लेकर प्रचलित हैं। माता अंजना ने अपने बचपन में एक बंदर को पैरों पर खड़े होकर ध्यान लगाते देखा, तो उसने उस बंदर को फल फेंककर मार दिया। वह बंदर एक ऋषि में बदल गया और उसकी तपस्या भंग होने पर वह क्रोधित हो गया। उसने अंजना को श्राप दिया कि जिस दिन उसे किसी से प्रेम हो जाएगा, उसी क्षण वह बंदरिया बन जाएगी। कुछ ही समय बाद अंजना जंगल में रहने लगी। वहाँ उसी की भेंट केसरी से हुई, जिससे प्रेम होने पर वे बंदरिया बन गई और केसरी ने अपने बारे में बहुत हुए अंजना को बताया कि वे बंदरों का राजा है। केसरी की आरे से प्रस्ताव रखने पर अंजना मान गई और दोनों की विवाह हो गया। अंजना घोर तपस्या कर भगवान शिव से उनके सम्मान एक पुत्र मांगा। वहीं दूसरी ओर अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ आयोजित किया। अग्निदेव को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने देविया दोनों वाले पुत्रों की कामना की। अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर दशरथ को एक पवित्र हलवा दिया, जिससे तीनों पत्नियों में बांटने को कहा। राजा ने बड़ी रानी तक हलवे को पतंग से पहुंचाया। वहीं बीच में कहीं माता अंजना प्रार्थना कर रही थी। हवन की कटोरी में वे हलवा जा गिरा। माता अंजना ने उसी हलवे को ग्रहण कर लिया। उसे खाने के बाद उन्हें लगा जैसे गर्भ में भगवान शिव का वास हो गया हो। इसके पश्चात उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। हनुमान जन्म से जुड़ी दूसरी कथा। सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदर अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए। उसी समय पवनदेव ने उसके कान के छिद्र में प्रवेश किया और आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेदांगों का ज्ञान विश्व में सबसे महाबली पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को अंजना के हनुमान जी जन्म दिया। कुछ समय बाद सूर्योदय होते ही बालक को भूख लगी। माता फल लाने गई थी कि इधर लाल बन के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उनके लेने के लिए आकाश में उछल गए। उसी दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रासने के लिए राहु भी आया था, पर हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वे वहां से भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। इंद्र की इसी उदंडा का दंड देने के लिए पवनदेव ने पृथ्वी लोक की वायु का संचार रोक दिया। तब इंद्रदेव ने अपने किए की माफी मांगी और भगवान शिव ने हनुमान जी को ठीक किया, जिसके बाद पवनदेव मान गए और पृथ्वी पर वायु का संचार पुनः सुचारू रूप से संचालित किया। तब ब्रह्मादि सभी देवताओं ने हनुमान को वर दिया। इसी प्रकार के वरों के प्रभाव से ही आगे जाकर हनुमान जी ने बहुत पराक्रम के काम किए। मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो आप लोगों को मिल सके।